जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज नई जून सीरीज स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी मई महीना चालू है। तो 8:36 हुई। SGX निफ्टी 41 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं समझाऊंगा अभी। 8:37 AM, 8:37 AM, ठीक है। तो SGX निफ्टी 41 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है और आज नई सीरीज जून की स्टार्ट हो गई है। तो लेट अस टॉक नाउ कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं। देखिए, कल भी हमने 18,202 तक का लो बनाया। अरे यार, कल भी हमने 18,202 तक का लो बनाया, करेक्ट। अब लोग क्या होता है कि अब मंदी से खुश नहीं हो रहे लोगों को। क्या अब कल इतना गिरावट आया तो भी आप लोग खुश नहीं होते हो? अरे उस मौके को काटो। मैंने बोला जब तक 18,040 के नीचे नहीं बंद आए और जब तक 18,476 के नीचे बंद नहीं आए, तब तक ये कंसोलिडेशन फेज चालू रहेगा। अभी भी 3 दिन बचे हैं मई महीने के, मंथ के, कैलेंडर मंथ के। आप एक्सपायरी से मत गिनिए, मैं गिनता हूँ मंथ टू मंथ। मंथली कैंडल ख़त्म होगी 31 मई को, ठीक है। तो अभी भी 3 दिन हम मई में ही हैं। तो मई हमारा को कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता। मई के आखिरी के 2 दिन फेवरेबल होंगे, क्योंकि वो जून का संकेत देंगे। आखिरी के 2 दिन मतलब 30 और 31। आज है 26 मई, ठीक है। आज हमने सीरीज जून की स्टार्ट कर दी है, मगर मंथली क्लोजिंग 31 मई को आएगी और 27-28 को छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे एंड संडे है। 29, 30, 31 अभी 3 दिन और बचे आज के दिन को छोड़ के मई महीने में। तो अभी भी आपकी पेन कम नहीं होगी। देखिए, कल एक चीज़ अच्छी हुई, कल बैंक निफ्टी ने 20 EMA छुआ। बैंक निफ्टी का 20 EMA 43,401 के आसपास है, 43,400। और कल उसने 390 का लो लगा के वापस 680 के आसपास क्लोज किया, ठीक है। 680 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में कल अच्छी गिरावट आई। उसमें एक चीज़ अच्छी हुई है कल बैंक निफ्टी में, बियर्स के लिए एक खुशखबरी दे दूं। निफ्टी से ज़्यादा अभी बैंक निफ्टी वीक दिख रही है। निफ्टी भी वीक ही है, लेकिन वहाँ स्टॉक स्पेसिफिक खेल चल रहा है। कभी अदानी को 20-30% बढ़ा के आप इंडेक्स को मैनेज कर रहे हो, कभी किसी और स्टॉक को बढ़ा के मैनेज कर रहे हो। तो ये मैनेजमेंट चल रहा है, बाकी ये टाइम पास चल रहा है। अगर इनकी जी में दम होता, इन तेजी वालों की, तो ये महीना इतना कंसोलिडेट नहीं करता। ये कब का 18,700-800 दिखा देते आप। तो मैंने आपको कल भी वही लेवल बोले कि 476 के ऊपर और 18,040 के नीचे। तो हम 200 तक तो कल आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट लेवल था 166 या 167। वहाँ हम नहीं आए, क्योंकि वो था निफ्टी का 20 EMA। वहाँ हम नहीं पहुँचे। लेकिन बैंक निफ्टी में हम 20 EMA के नीचे कल एक बार गए, भले 3-4-5 पॉइंट से गए, और अल्टीमेटली जब वापस क्लोज किया रिकवर करके, तो वो 10 EMA के नीचे क्लोज किया। ये पहली जीत है बियर्स की टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का 10 EMA मेरे ख्याल में 713 का है, और वो कल 713 से नीचे क्लोज हुआ और नीचे में लोअर लेवल 390 दिखाया। अब 390 आपको याद होगा, मैंने कल सुबह क्या लेवल बोले थे, 290 के नीचे जब तक क्लोज नहीं आए, ये भी बियरिश, मतलब एग्रेसिव आपको बियरिश नहीं होना है। और जब जब गिरता है उस दिन आप पुट काटिए। अभी के जब तक ये जिगजैग चल रहा है, ये जो लेवल्स के बीच में, तब जिस दिन गिरता है उस दिन आप पुट काटिए, और जिस दिन बढ़ता है उस दिन आप पुट नया लीजिए। ये मैंने कल भी सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूँ। तो अभी ऐसी चाल है, या तो मार्केट में रहिए ही मत, अभी आराम से घर में सोइए कि देखिए ये दोनों में से कौन सा लेवल कटा है, बस खत्म बात। 18,040, 18,476। और बैंक निफ्टी के लिए 43,290 और 44,120। ये एज इट इज़ मैंने कल बोला था। तो जब कल लोअर पार्ट में आए तो आपको पुट एक बार काटो फिर से, क्योंकि जब तक वो लेवल नहीं कट जाए तब तक आप एग्रेसिवली शॉर्ट। तो लेवल कटेंगे, ये मैं बहुत श्योर हूँ। ऊपर के लेवल नहीं आने वाले। स्पेशली बैंक निफ्टी ने तो कल हिंट दे दिया पहला कि मैं गिरावट स्टार्ट करने के दौर में हूँ। आई एम अबाउट टू स्टार्ट। जो ये महाशय बहुत दिन से बोल रहे हैं, मतलब मेरी बात बोलो,
वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो आप 2-3 दिन और पेशेंस रख लीजिए। मैं आपको बोलूँ हार्डली 2 या 3 दिन, ट्रेडिंग डेज, हॉलीडेज नहीं बोलो। मार्केट आपकी पेशेंस से टेस्ट करेगा। मार्केट ओवरऑल गिरने वाला ही है, या इसमें दम होगा तो 476 के ऊपर 2 बार क्लोज करेगा, 44 120 के ऊपर 120 के ऊपर 2 बार क्लोज करेगा, और अगर इसमें दम नहीं होगा तो 43 290 के नीचे क्लोज करेगा और 18,040 के नीचे क्लोज। तो निफ्टी को तो अभी थोड़ा सा, निफ्टी ने कल क्या किया, ये 202 का लो बनाया, लेकिन 167 इसका 20 EMA छुआ भी नहीं और अपने 10 EMA के ऊपर बंद कर दिया। इसका 10 EMA लगभग 300 का है और ये कल 300 के ऊपर बंद किया, ठीक है। तो निफ्टी का 10 EMA मेरे ख्याल में 266 का है, सॉरी, तो ये 300 के ऊपर बंद किया। तो ओवरऑल निफ्टी ने कल बिना 10 EMA को छुए, बिना 20 EMA को छुए 10 EMA के ऊपर बंद किया। तो निफ्टी एक शेड स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन वो मैनेज किया जा रहा है। दिस इज नॉट रियली स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये चीज़ें को आप समझिए। आपकी पेशेंस अभी टेस्ट कर रहा है, और आप जैसे जो लोग ये जो वीकली कॉल पुट लेते हैं वो अभी सिर्फ पैसा हारेंगे। कि मैं आपको खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, मत देखिए अभी रेट्स। आप सिर्फ जो 2 लेवल्स बोला उसको नोट डाउन कर लीजिए, और इन दोनों लेवल्स के बीच में जब भी मार्केट नीचे आता है आप अपने उस दिन के पुट काटिए, और जिस दिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जाता है उस दिन आप पुट नए लीजिए, जब तक कि ये दोनों लेवल ब्रीच नहीं हो। ये जिगजैग पैटर्न में चल रहा है, और जिगजैग में जिस दिन ऊपर गया उस दिन पुट लीजिए, जिस दिन 100 पॉइंट नीचे आया उस दिन कॉल ले लीजिए या पुट काट दीजिए। कॉल लेना नहीं है हमको, पुट काट देना। तो ये कल भी आपको बहुत अच्छी गिरावट दिया था, 200 तक ला के दिखाया। तो अभी आप सोचो कि जैसे एक ही दिन में 400-400 पॉइंट गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। होगा ऐसा जून में ही होगा दोस्तों, मैं जुलाई पे नहीं जा रहा। जितने लोग आपको टीवी में 18,700 900 800 19,000 बोल रहे हैं, इन्हीं के मुंह से निकलेगा हे भोलेनाथ, हे बाबा, हे कृष्ण, हे राम, तू अब निफ्टी को थोड़ा तो ऊपर ला दे। ये आएगा, ये वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ। बट द की इज योर पेशेंस लेवल। अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में दम होता ना तो इतनी नौटंकी नहीं करता वो, ठीक है। आप पूरा मई महीना देख लीजिए, ये नौटंकी में बीत गया। ना बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, ना निफ्टी ने 18,476 को ऊपर क्लोज किया, जबकि उस लेवल के आसपास ये 2 से 3 बार जा चुका है। और बैंक निफ्टी भी 44,100 के आसपास 3-4 बार जा चुका है। तो आप समझ लीजिए मेरी कुछ बातें। अब नीचे में 18,060 ही आया अभी तक, निफ्टी 40 आया ही नहीं है। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली हम कल 390 आए, 290 का आंकड़ा मेरा वाला था जो सिर्फ 100 पॉइंट दूर था। तो वहाँ आपको समझदारी करनी थी कि वो नहीं टूट रहा है तो एक बार काटो यार। यही तो ट्रेडिंग, या तो ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करना है इसलिए मैं बोलूँ टाइम बाई करो। तुम जैसे लोगों के लिए बेस्ट थिंग इज बाई द टाइम नॉट द प्राइस। टाइम मतलब जुलाई के पुट ले लो, अगस्त के ले लो, साले सितंबर के ले लो। क्या होगा अगर जून का पुट आपको 180 में मिलता है तो जुलाई वाला 230 में मिलेगा, उसको ले लो। 18,000 की स्ट्राइक प्राइस की बात कर लो, 160 वाला 190 में मिलेगा। ऐसा ही है। तो जितना ज़्यादा अपने आप के लिए टाइम बाई करो, क्योंकि निफ्टी को अल्टीमेटली आना है 16,000 के नीचे। ये दुनिया का कोई शख्स मेरे अलावा भी नहीं बोल रहा है, मुझे मालूम है। टीवी में तो कोई ये भी नहीं बोला कि 18,000 भी टूटेगा, ठीक है। टीवी में आप चाहे CNBC आवाज़ देख लो, चाहे जी बिजनेस देख लो, चाहे वो ईटी जो आता है इकोनॉमिक टाइम्स का, ईटी नाउ देख लो, किसी में भी आपको 18,000 भी टूटने की भी बातें कोई नहीं कर रहा है। और मैं बातें कर रहा हूँ 17,000 भी टूटने की, ठीक है। और मार्च में मैं अकेला शख्स था जो बोला था 18,000 भी आएगा, और आप भगवान को याद करोगे कि भगवान गिरेगा कब। तब पूरी टीवी में कोई 17,500 की भी जिक्र नहीं कर रहा था। 17,500 छोड़िए, 17,000 की भी
जिक्र नहीं करा था, सब यही बोला कि ये तो टूटेगा, अब तो 15,000 आएगा। ठीक है, अब चेक कर लेना। तो ये सब चीज़ें समझो। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? देखिए, सबसे पहले कोई चीज़ की अगर हिंट मिलती है तो छोटे चार्ट से मिलती है। डेली चार्ट एक बड़ा चार्ट हो गया। डेली मतलब एक दिन की पूरी कैंडल बनने के बाद हम उसको डेली चार्ट बोलते हैं। पूरी कैंडल मतलब आज का ओपनिंग, आज का क्लोजिंग, आज का हाई, आज का लो, उसमें सारा आ जाता है। लेकिन 15 मिनट की या आधे घंटे की या 1 घंटे की या 4 घंटे की, ये कुछ इंटरवल्स वाली कैंडल होती है। तो इसमें मैं डेली के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ वो मैं देता हूँ 15 मिनट और 4 आवर्स को। ना मैं आधे घंटे की देखता हूँ, ना मैं आवरली देखता हूँ, ना मैं 2 आवर्स की देखता हूँ। मेरा मानना है, देखिए इसका मतलब वो सब काम की नहीं है, ऐसा नहीं है, सब काम की है। ऑल इंटरवल कैंडल्स आर इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर वॉचिंग इंट्राडे लेवल्स। बट मैं ये 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे ये सब नहीं देखता हूँ। मैं या तो 15 मिनट की कैंडल देखता हूँ या 4 आवर्स की। 4 आवर्स क्या होता है? 4 आवर्स इज़ एज गुड एज सिनेमा का इंटरवल एंड सिनेमा का क्लाइमैक्स। क्योंकि निफ्टी दिन भर में अगर आप 9:15 से 3:30 का टाइम निकालते हो तो 6.25 घंटे चलता है। 6.25 घंटे में अगर आप 4 आवर का इंटरवल एक निकाल लो, ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमैक्स होता है वहाँ फिल्म का पूरा सीन चेंज होता है। तो पहला 4 आवर ज़्यादातर गुंडा हावी रहता है, हीरो थोड़ा डाउन रहता है। वो हीरोइन को किडनैप कर लेता है विलन, उसके साथ रेप ट्राई करता है, फिर जब क्लाइमैक्स आता है तो हीरो आके बचाता है उसको। ऐसा ही कुछ होता है ना। तो ये जो 4 आवर्स की कैंडल, वो वहाँ पे मुझे कुछ हिंट अभी दिख रही है कि मंदी इज़ वेरी 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 नियर टू स्टार्ट। वेरी वेरी नियर मतलब ऑलमोस्ट एनी टाइम कैन स्टार्ट, 1 2 3 डेज मैक्सिमम। ठीक है, तो 4 आवर्स को मैं इसलिए अहमियत देता हूँ कि वो सेकेंड आफ्टर डेली चार्ट है। और अगर आप बहुत ही बड़ी टाइम के लिए देख रहे हो, 3-4 महीने, तो आप वीकली चार्ट भी देखो, जहाँ पे एक कैंडल एक वीक की हाई लो ओपन दर्शाती है। ठीक है, और अगर आप पूरा साल का ही व्यू निकालना चाहते हो, 6 महीने का, 3 महीने का, तो मंथली कैंडल भी देखो। ये सब मेरा मानना है। तो मैं ज़्यादा आज वीडियो को बड़ा नहीं करता हूँ। आई एम क्लियरली बुलिश फॉर जून, और मैं जून में 17,000 तक तो आराम से देख रहा हूँ, और उसके भी बहुत नीचे जाने की संभावना मुझे लगती है, जो अभी दूर 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 तक लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लोगों को अभी ये लगता है कि 18,000 भी जून में नहीं टूटेगा। ठीक है, और कहना उनका सही है, क्योंकि बार बार जब भी नीचे आता है ये रिकवर, कल भी 200 से वापस 300 चला गया निफ्टी, तो रिकवरी कर रहा है। बैंक निफ्टी 390 से 680 तक चला गया, रिकवरी कर रहा है, लोअर लेवल से बाइंग। लेकिन ये बाइंग क्यों आ रही है? और अगर बाइंग इतनी है तो ये हायर लेवल्स को तोड़ क्यों नहीं रहे हो? वहाँ जाके क्यों थक जा रहे हो? ये है जिग जैग मूव, ताकि आपके सारे वीकली कॉल पुट जय श्री राम हो जाए और आपके दिमाग से जो मंदी का भूत है वो निकल जाए। आप सोचने लग जाओ कि घंटा ये मार्केट गिरता नहीं है, जब भी नीचे आता है हमको बाई करना है। वैसे ही मार्च में आपको तैयार किया गया था कि जब भी ऊपर जाता है ठोक दो, क्योंकि वापस 16,900 या 16,950 या 16,850 आ ही रहा है। तो मार्च में आपको ऐसे प्रिपेयर किया गया था, और उसके बाद आपने देखा हम 18,400 आए। ठीक है, अब मई में आपको ऐसा प्रिपेयर कर दिया जा रहा है कि जब भी नीचे आता है खरीद लो, क्योंकि वापस चढ़ता ही। लेकिन चढ़ता है तो तू उस लेवल को क्यों नहीं तोड़ रहा है? तो अगर मार्च में गिरता है तो 16,747 को क्यों नहीं तोड़ा? वहाँ आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं अपने आप को। थोड़ा सा हट के सोचोगे, ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा हट के सोचने वाला राइट होगा, लेकिन जो हट के सोचता है वो ही मार्केट को सही प्रेडिक्ट कर पाता है। हट के सोचने का मतलब आपके पास तर्क होना चाहिए। अब मैं हट के सोच रहा हूँ कि मंदी आएगी, तो मेरे पास तर्क है। देखो ऑलरेडी 16,828 से हम 18,400
58 का सफ़र तय कर चुके हैं। इट इज़ मोर देन 1600 पॉइंट्स। और जब यहाँ झूलेलाल झूल रहा है तो झूलेलाल को झूलने दीजिए, झूलेलाल को झूलने दीजिए। जब ये झूला 476 के ऊपर टिक के क्लोजिंग दे दे या 18,040 के नीचे टिक के, तब समझ जाना कि झूला इसलिए झूल रहा था कि ताकि इसको और तेज़ी करनी है या और मंदी करनी है। वेरी सिंपल, गो डे बाय डे। मैं अभी आजकल स्क्रीन के सामने ज़्यादा नहीं बैठ रहा, मुझे पता है कि यही होने वाला है, तो मैं सिंपल देखता हूँ कि जैसे 100-150 पॉइंट गिरा, इंट्राडे वाले पुट मैं काट लेता हूँ। जो मेरे 2-3 महीने वाले पुट है उनको छेड़ता भी नहीं हूँ, ठीक है। जो ये वीकली मैं कॉल पुट लेता हूँ उसको जिस दिन 100-150 गिरता है उसको काट लेता हूँ, और जिस दिन 100-150 बढ़ता है उसको नया खड़ा कर दूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरे 2 महीने या 1.5 महीने या 3 महीने आगे के पुट खड़े हैं उनको मैं देखता भी नहीं हूँ कि मेरा 250 वाला माल 150 आ गया, मैं कुछ नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है वो 250 वाला 1000 आना है, ये कंफर्म है मुझे, ये मेरे दिल को कंफर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध मंदी कर लें। सो दैट्स इट, शॉर्ट एंड सिंपल। जून मतलब इस बार मंदी का जुनून, ठीक है। एंड यू विल सी ये जितना इम्पैक्ट आने वाले हैं ये आपको स्पेशली 30 और 31 को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ 30 एंड 31, अब मुझे पता नहीं 30-31 को मार्केट तो खुला है कि नहीं, क्योंकि 28 तक तो संडे है, तो 29, 30, 31, तो मैं 29 की डेट को भी छोड़ देता हूँ। 30-31 मुझे ऐसे दिन लग रहा है जहाँ आपको झलक दिखने लग जाएगी जो मैं बातें कर रहा हूँ। और 1 तारीख से तो आप पूछिए मत। जून की 25 तारीख तक मैं फुल ऑन मंदी में हूँ। फ्रॉम 30 मई फुल ऑन मंदी, वो जिग जैग सब भूल जाऊँगा, ठीक है। और उसके पहले अगर आप 18,476 के ऊपर क्लोज कर दो तो अपनी हार है भैया। क्लोजिंग 2 चाहिए कि याद रखिए, ठीक। तो भैया निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है। बैंक निफ्टी ने कल ब्रीदिंग प्रॉब्लम दिखा दिया है, while climbing the hill of all time high, बैंक निफ्टी इज शोइंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी मेरी तरह रजनीगंधा खाने वाला आदमी है, ठीक है। तो जो रजनीगंधा 00 मेरी तरह खाते हैं वो जब क्लाइंबिंग या सीढ़ियाँ चढ़ते तो उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको ECG कराना ज़रूरी है बैंक निफ्टी को। उसके हट में 1-2 ब्लॉकेट आ चुके। निफ्टी अभी भी दिख रहा है कि नहीं मैं रजनीगंधा खाता नहीं हूँ, मैं तो चढ़ जाऊँगा। वो ऐसा नौटंकी कर रहा है, लेकिन वो नौटंकी इसकी बदौलत कर रहा है क्योंकि वो बोलता है कि मैं रामदेव बाबा की ये वाली दवाई खाता हूँ इसलिए मेरे को कुछ नहीं होता। तो भैया होना तो तेरे को भी है, तेरे को तो साला ओपन हार्ट सर्जरी होगी, ये भी बोल देता हूँ। बस इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।